नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज हम राजस्थान की प्रमुख वन रिपोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हैंड राइटिंग्स नोट्स अवेलेबल करवाने वाला हमारा चैनल जेके शिक्षा आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आता रहता है, जो कि हस्तलिखित नोट्स अलग अलग बुक्स से तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वन रिपोर्ट 2021। राजस्थान की जो 2021 की जो वन रिपोर्ट है उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, वन रिपोर्ट हर 2 साल में बदलती रहती है। तो अभी हम वर्तमान की जो रिपोर्ट है 2021 वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट को कहाँ तैयार किया जाता है, जारी कौन करता है, पहली रिपोर्ट कब कब हुई थी और इसका आधार वर्ष क्या होता है। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट को। सबसे पहले वन रिपोर्ट को तैयार कौन करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग FSI। यह इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। तो ये कंप्लीट हो गया। कौन जारी करता है रिपोर्ट? भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून में है इसका, और स्थापना उसकी 1981 में हुई थी। इसके बाद इसको जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसको जारी पर्यावरण एवं परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहली रिपोर्ट कब आई थी? तो 1987 में पहली रिपोर्ट आई थी। इसका प्रकाशन 1989 को हुआ था। इसका आधार वर्ष है, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। ये 2021 की रिपोर्ट है। तो अभी इसके बाद 2023 के अंतर्गत ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी वापस। तो आइए देखते हैं मुख्य तथ्य। कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। जैसे प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी, जो कि राज्य के क्षेत्र में लगभग 30% पर वन होना जरूरी होता था, या लगभग 1/3 भाग पर वन होना जरूरी है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया कि राज्य के 33% पर वन होना जरूरी है, या 1/3 भाग पर। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1953 को पहला राज्य बन गया ये। इस प्रकार का अधिनियम बनाने वाला यह पहला राज्य बना, राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953। अब राजस्थान की प्रथम वन नीति कब जारी हुई? तो 18 फरवरी 2010 को, जिसमें 20% वन होना जरूरी माना गया। तो राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010। अब देखते हैं राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी कब बनी? तो 4 फरवरी 2010। राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को बनी। और आइए अब देखते हैं विस्तार से 17वीं राजस्थान की वन रिपोर्ट। 2021 की जो वन रिपोर्ट है वह राजस्थान की 17वीं वन रिपोर्ट है मानी जाती है। अब देखते हैं जारी रिपोर्ट। जारी हुई थी जनवरी 2021 को। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितने प्रतिशत वन है? तो 9.60% पर वन है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन है तो 9.60%। अब राज्य में अभिलेखित वन है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अभिलेखित वन है 32,826.50 वर्ग किलोमीटर, यानी 2019 के बाद कितनी वृद्धि हुई? तो 25 किलोमीटर वर्ग की वृद्धि हुई, या अपन कह सकते हैं प्रतिशत के रूप में देखिए तो 0.1% की वृद्धि हुई। तो ये महत्वपूर्ण याद रखिए आपके 2019 के बाद वृद्धि कितनी हुई? तो 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और राज्य में कुल अभिलेखित वन है 32,862.50 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत के रूप में देखें तो 0.01% की वृद्धि हुई है। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन है तो 9.60% वन है। रिपोर्ट जारी 2021 में। अब देखते हैं जो वन रिपोर्ट है वह घनत्व के आधार पर। तो हम सबसे पहले देखेंगे राजस्थान में वनावरण कितने हैं और वृक्षारोपण। 1 हेक्टेयर से अधिक हैं उसे वनावरण कहते हैं। जैसे 16,654.96 वर्ग किलोमीटर वनावरण है राजस्थान में। यह प्रतिशत के रूप में देखें तो 4.87%। वही अगर हम बात करें 8,733 वर्ग किलोमीटर वृक्षारोपण है, और प्रतिशत के रूप में देखें तो 2.55 वर्ग किलोमीटर, 2.55%। तो वनावरण और वृक्षारोपण कितने हैं राजस्थान में? तो वनावरण है 4.87 और वृक्षारोपण
75, दोनों को मिलाकर बात करें, वनावरण और वृक्षावरण की बात करें तो 7.41 भाग पर 7.41 भाग पर। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र 9.7% वन होना जरूरी है। प्रति व्यक्ति 0.037 हेक्टेयर पर वन होना जरूरी माना गया है। आइए हम देखते हैं वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण राजस्थान में घनत्व के आधार पर 4 प्रकार से वनों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे अत्यधिक संघन वन जो 0.2% पर होना जरूरी है। मध्यम संघन वन 1.28% पर वन पाए गए और खुले वन है 3.57%। तो घनत्व के आधार पर 4 प्रकार के वन, अत्यधिक संघन वन, खुले वन और कुल झाड़ी क्षेत्र है 1.41%। ये घनत्व के आधार पर जो वन प्रतिशत पाए गए हैं। अत्यधिक संघन वन 0.2%, मध्यम संघन वन 1.28%, खुले वन पाए गए तो 3.57% और कुल झाड़ी क्षेत्र पाई गई तो 1.41%। ये आंकड़े 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार है। अब हम देखते हैं वैधानिक रूप से प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया है वनों का, जिसके अनुसार आरक्षित वन, संरक्षित वन या रक्षित वन या अवर्गीकृत वन में बांटा गया है। आरक्षित वन जो 37.05% है, जो कि सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। दूसरी बात हम करें तो संरक्षित वन जो कि रक्षित वन भी कहलाते हैं 56.43% पर हैं। सर्वाधिक रक्षित वन पाए जाते हैं 12 के अंतर्गत। अवर्गीकृत वन है 6.52% जो बीकानेर में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं क्रमवार देखें तो सबसे सर्वाधिक संरक्षित वन 12 में है, फिर आरक्षित वन सर्वाधिक वन उदयपुर में है, अवर्गीकृत वन बीकानेर में पाए जाते हैं। अब राज्य वन क्षेत्र में वृद्धि वाले जिले और कमी वाले जिले। राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि किस जिलों में वृद्धि हुई है और किस जिलों में कमी है वह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वनों की वृद्धि वाले जिले अजमेर 26.45 वर्ग किलोमीटर यहाँ वृद्धि हुई है। उसके बाद पाली, बीकानेर, नागौर। सर्वाधिक वृद्धि होने वाले हैं अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर। और कमी कहाँ हुई तो जालौर, करौली, सिरोही, भरतपुर। जालौर में कमी हुई है, करौली में कमी हुई है और सिरोही में कमी हुई है और भरतपुर में कमी हुई है वनों की। आइए देखते हैं हम राज्य में वन क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक जिले और वन क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम जिले। वन क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक जिले उदयपुर में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। क्षेत्र के हिसाब से सर्वाधिक वन उदयपुर में पाए जाते हैं 2753.9 वर्ग किलोमीटर पर ये वन पाए जाते हैं क्षेत्र के आधार पर। फिर उसके बाद में अलवर में पाए जाते हैं, फिर प्रतापगढ़ में, फिर बारह में। वन क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक वन वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारह। न्यूनतम क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत वाले वन चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। वन क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम जिले तो है चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन पाया जाता है तो उदयपुर में और कम पाया जाता है तो चूरू में। इस प्रकार हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर में कम पाए जाते हैं। आइए देखते हैं हम राज्य में वन प्रतिशत के आधार पर वन। यह प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर वन है तो उदयपुर, उसके बाद प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। और न्यूनतम ऐसे जिले जहाँ न्यूनतम प्रतिशत वन है तो जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। आइए देखते हैं हम राजस्थान की प्रथम वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र पर 20% पर वन होना जरूरी है। 20% पर वन होना जरूरी है। पर्वतीय भाग के रूप में देखें तो 6% पर वन होना जरूरी है। मैदानी भाग के अनुसार देखें तो 20 से 25% पर वन होना जरूरी है। इस नीति के तहत जो राजस्थान की प्रथम वन नीति, इसके तहत राजस्थान में राज्य जैव विविधता नियम 2010 बने और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड 2010 बनाया गया। तो साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको राजस्थान के वनों में प्रमुख 2021 की 70वीं वन रिपोर्ट आसान भाषा में आपको एक नोट्स के माध्यम से बताई गई है। तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, राजस्थान के ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है, इसका एक रिएक्शन जरूर बनता है साथियों। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।